Hello students, I am going to continue with the chapter Statistics of 10th standard. In previous lecture we learned about how to find out the mean by three methods, that is direct method, second one is assume mean method, and third one is the step deviation method. So in this lecture we are going to see how to find out the median. So see, first we are going to see the definition of the median, that is if the numbers in the data are arranged in the ascending order, the number at the middle position is called as the median of the data. I repeat the definition. If the numbers in a data are arranged in the ascending order, then the number at the middle position is called as the median of the data. So for example, just we taking, that is if the number of the scores is odd. So what is the meaning of this one? मतलब मैंने ऐसे कुछ नंबर दिए आपको 1 2 3 4 5 6 7, और हम ऐसे भी ले सकते हैं 11 12 13 14 15 16 17. तो ये इतने सारे नंबर्स मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7. तो ये 7 स्कोर्स मतलब ये जो नंबर है इसके लिए हम स्कोर्स भी बोलते हैं. तो ये जो स्कोर्स है नंबर्स है वो क्या है 7 है. मतलब ये जो नंबर है मेरा वो क्या है ऑड है. आपको ऑड और इवन नंबर्स के बारे में पता है. तो इफ़ द नंबर ऑफ द स्कोर्स इज ऑड देन n+1th टर्म और n+1th स्कोर इज द मीडियन ऑफ द डाटा. तो n+1 का मतलब क्या हुआ? अभी n क्या है यहाँ पे अभी हमने देखा तो 7 है. तो 7+1 दैट इज 8, 8/2 दैट इज 4. तो फोर्थ वाले पोजीशन पे कौन है? 1 2 3 4. तो ये फोर्थ वाला पोजीशन है. तो ये क्या है? इसका मीडियन हुआ. पहले से ही मैंने वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे थे नंबर. असेंडिंग मतलब का, इस असेंडिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. 11 12 13 14 15. तो अगर नंबर्स ऑड है तो हम उसका मीडियन ये फॉर्मूला ढूंढ के निकाल सकते हैं, दैट इज़ n+1/2. ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो नंबर है वो मीडियन है. एंड इफ़ द नंबर ऑफ द स्कोर्स गिवन इन द डाटा, मैंने एक एग्जांपल भी लिया है. जैसे मैंने अभी 7 लिए थे, तो सपोज उसमें नंबर है 13, तो ऑड है तो हमें मीडियन फाइंड आउट करें तो हम क्या करेंगे? 13+1 दैट इज़ 2, दैट इज़ 14/2. तो यहाँ पे क्या आ गया? 7. तो 7th वाला जो स्कोर है वो क्या होगा? मीडियन होगा. स्कोर मतलब नंबर. एंड इफ द नंबर ऑफ द स्कोर्स इज इवन देन मीन ऑफ द मिडल 2 नंबर्स इज द मीडियन ऑफ द डाटा. तो नंबर जो है वो अगर इवन है, मतलब मैंने यहाँ पर ही ले लिया, यहाँ तक ही ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है, मतलब ये इवन नंबर्स है. अगर इवन नंबर होते हैं तो यहाँ पे सेंटर पे कोई भी नहीं आता है. देखो 1 2 3 4 5 6, तो मिडल के ये 2 नंबर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों का हम मीन निकालते हैं, और मीन निकालने के बाद उसका मीडियन हमें मिलता है. तो देखो तो मिडल 2 नंबर्स आर द मीडियन ऑफ द डाटा. तो मीन हमें निकालना पड़ता है. मैंने यहाँ पे लिखा देन द मीन ऑफ मिडल 2 नंबर्स. तो मीन दैट इज एवरेज ऑफ n/2th टर्म एंड n+2/2th टर्म इज द मीडियन ऑफ द डाटा. तो इफ द नंबर ऑफ द स्कोर्स इन द गिवन डाटा इज 20, देन द मीडियन ऑफ द मीन ऑफ द n/2, n मतलब क्या हुआ अभी 20. तो 20/2 दैट इज 10th वाली टर्म, और n+2/2 दैट इज 22/2 दैट इज 11th टर्म. तो 10th टर्म और 11th टर्म का हम क्या करते हैं? मीन निकालते हैं, और ये जो मीन है वो क्या रहता है? मीडियन. सो मीडियन इज इक्वल्स टू 10th टर्म प्लस 11th टर्म अपॉन 2. मतलब जो भी कोई नंबर होगा उस जगह पे उसका एडिशन करके उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब उसका हम मीन निकालते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं. सो मीडियन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालें. ये जो हमने फॉर्मूला भी बताया वो अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. अनग्रुप मतलब ऐसे हमें दिया जाता है, इस टाइप के जो नंबर देते हैं उसको हम अनग्रुप बोलते हैं. लेकिन अगर हमें क्लासेस दिए जाते हैं 10 से मतलब 10 to 20 20 to 30, ऐसे जो क्लासेस दिए जाते हैं उसको हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. मतलब मैंने अभी ये जो 2 फॉर्मूले आपको बताए हैं, अगर ये नंबर ऑड है इवन है तो वो हमें किसके लिए यूज़ करना है? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करना है. और अगर हमें ऐसे क्लासेस वगैरह दिए जाते हैं
तो उसको हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मीडियन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। तो फॉर्मूला है इसके लिए, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F into H. So you have to keep in mind this formula, that is median is equals to L plus n/2 minus cumulative frequency total divided by F into H. तो इसका मीनिंग भी आपको याद रखना है। सो व्हाट इज L? L इज द लोअर बाउंड्री और लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बाउंड्री का मतलब है लिमिट, एंड दैट इज कैपिटल N इज नथिंग बट द टोटल फ्रीक्वेंसी। CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब बिफोर, मतलब मीडियन क्लास के आगे वाला, पहले वाला, इसके प्रीवियस जो भी फ्रीक्वेंसी है इस क्लास के आगे के, मतलब हमने ऐसे अगर लिखा है दैट इज 10 to 20, 20 to 30, तो 20 to 30 अगर मीडियन क्लास है तो इसके बारे में, इसके ऊपर वाला जो क्लास है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में ये लिखा है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? इस क्लास के आगे वाला जो क्लास है, पहले वाला जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो F इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड H इज़ द विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। ये फॉर्मूला और इसकी मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। कैसे निकालते हैं मैं आपको एक एग्जांपल के बारे में, एक एग्जांपल लेके मैं आपको ये बताऊंगी। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ उसके स्टेप्स ध्यान में रखने हैं जैसे हमने मीन के रखे थे वैसे। तो स्टेप्स कैलकुलेशन, स्टेप्स इन द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी distribution. Steps in the calculation of median for group frequency distribution. तो जब हमें मीडियन निकालना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मीडियन निकालने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स करने हैं? तो पहला वाला है कि हमें एक टेबल प्रिपेयर करना है जैसे हमने मीन में किए थे। उस टेबल में हमें क्या चाहिए? 3 कॉलम्स चाहिए। तो टेबल में कितने कॉलम्स हैं मीडियन के? ओनली 3। जैसे हमने मीन में देखा था, डायरेक्ट में कितने थे? 4 थे, आफ्टर दैट 5 हो गए, उसके बाद 6 हो गए। तो मीडियन का आपको ध्यान में रखना है कि उसमें सिर्फ 3 कॉलम्स रहते हैं। पहले कॉलम में हमें लिखना है क्लास इंटरवल, सेकेंड कॉलम में हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी, और थर्ड कॉलम में हमें लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस दैन 10। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल फ्रीक्वेंसी एन। जो भी फ्रीक्वेंसी दिए हैं हमें उसकी हम टोटल करते हैं। आपको पता है मीन में हमने वो निकाला था, वो n हमें निकालना है और उसके बाद हम n/2 भी निकालेंगे। अगर n आपको पता है तो n/2 हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। देन वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस दैन टाइप विच इज जस्ट ग्रेटर दैन और इक्वल टू n/2। लेस दैन टाइप वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, एंड द करस्पॉन्डिंग क्लास इज द मीडियन क्लास। नेक्स्ट, द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मीडियन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो आपको ये सब चीज़ें मीडियन निकालते वक्त ध्यान में रखनी है। आपको 3 कॉलम्स का टेबल बनाना है। फर्स्ट कॉलम में हमें क्लास लिखना है, सेकंड में हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है, थर्ड में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी की टोटल जो होती है उसको हमें L लिखना है, उसके बाद हम n/2 निकालेंगे। आफ्टर दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस दैन टाइप हमें निकालना है। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.2। एग्जाम्पल नंबर 1। there are only 4 examples, just I am going to solve 1 and 4. Second and third example आपको खुद से करना है। Now see, find the median of the number of hours they work. हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ वर्क्स। तो मीडियन कैसे फाइंड करना है हम देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें ये दिए हैं, दैट इज डेली नंबर्स ऑफ आवर्स 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 and 14 to 16. See, all the classes are continuous. एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स हमें दिया गया है। सो दिस इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हमें एग्जांपल दिया जाता है उसमें हमें क्लास दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो हमें कितने कॉलम बनाने हैं? 3। तो क्लास फर्स्ट में, सेकेंड में फ्रीक्वेंसी, थर्ड में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास जो है वो हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिए गए हैं, तो मैंने ये क्लास लिख दिए 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 एंड 14 to 16। 1 by 1 आपको ध्यान में रखना है कि पहले क्या करना है। तो पहले मैंने क्लास लिख दिया जो यहाँ पे था। आफ्टर दैट मुझे फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो फ्रीक्वेंसी भी मुझे यहाँ पर दी गई। मतलब ये दोनों कॉलम तो हमें एग्जाम्पल में ही दिए गए हैं। फ्रीक्वेंसी को हम FI बोलते हैं। तो 150, 500, 300 एंड 50
तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लिखना है, लेस देन टाइप हम जब निकालते हैं तो हम कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको ध्यान में देना है। सो 150 जो यहाँ पे था फ्रीक्वेंसी वो हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद 150 और ये वाला 500 यहाँ पे लेके हम उसको 650 करेंगे, एडिशन आएगा 650। फिर बाद में ये 650 फिर से लेना है, उसमें 300 ऐड करके यहाँ पे आ गया 950 फिर लेना है, उसमें ऐड करके 50, सो 1000। अगर हम ये फ्रीक्वेंसी की टोटल लेंगे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी n दैट इज 1000। तो 1 बाय 1 हमें स्टेप्स करना है, ये आपको ध्यान में आया। पहले हमने क्लास लिखा जो एग्जाम्पल में है, आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी लिखी जो भी एग्जाम्पल में है, बाद में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप हमने फाइंड आउट की कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। 150 उसमें ये ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे, और या ये टोटल और ये टोटल सेम आती है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 1000। तो जो हमने निकाला है वो मैंने साइड में निकाला है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही लिखना है। तो n क्या आया है मेरा 1000, तो मैंने ये लिख दिया। हमने जो फॉर्मूला सीखा था ये आपको फॉर्मूला पता है, उसमें n/2 करके है, तो मैंने पहले n/2 का वैल्यू फाइंड आउट किया। तो ये 1000 है तो n/2 कितना आया 500 आ गया। तो ये जो 500 है तो हमें मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करना है वो हमें बताऊंगी आपको। n/2 500 है, तो ये कैसे देखना है ये आप थोड़ा सा देख लो। अभी इसका मतलब क्या है आप देख लो, दैट इज़ 150 यहाँ पे आया है। सो व्हाट इज़ 150? दीज आर द नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब यहाँ तक, मतलब 8 to 10 आवर्स जो काम कर रहे हैं वो वर्कर्स है 150, ठीक है। 10 to 12 आवर्स जो कर रहे हैं वो है 650 है, मतलब 150 तक के सब मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं। इन बिटवीन 150 to 650 के सभी वर्कर्स इस क्लास में आ जाते हैं, मतलब 10 to 12 के क्लास में आ जाते हैं। तो हमारा जो आंसर आया है दैट इज़ n/2 दैट इज़ 500। तो 500 किस में इंक्लूड होगा? इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ तक 150 ही है। 150 के आगे के जो सब नंबर है, 150 के आगे जो नंबर आते हैं वो वहाँ से लेके 650 तक के सब मेंबर्स इस क्लास में आपको मिलते हैं, दैट इज़ 10 to 12 में मिलते हैं। तो हमारा जो नंबर है वो 500 है n/2 का, वो n/2 का 500 नंबर कहाँ पे इंक्लूड होगा? यहाँ पे होगा। तो इसका जो क्लास है, मतलब उस लाइन में जो क्लास है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास बोलते हैं। उसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम f बोलेंगे, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, ओनली फ्रीक्वेंसी, नॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट इज़ फ्रीक्वेंसी। और इस क्लास का पहले वाला जो इसके आगे का ऊपर का जो क्लास है उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 150, उसको हम CF दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दी 150। जो मीडियन क्लास मैंने निकाला था 10 to 12, उसका जो लोअर लिमिट है 10, उसको हम बोलेंगे L। सो L इज़ 10। एंड व्हाट इज़ H? जो फॉर्मूला में है H इज़ द विड्थ ऑफ द क्लास, मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है, कोई भी दो क्लासेस आप ले सकते हो, 8 to 10 और 10 to 12। तो 8 और 10 में जो डिफरेंस है और 12 और 10 में जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस, हर एक का डिफरेंस 2 है। सो द वैल्यू ऑफ H इज़ 2। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है। मैं फिर से आपको ये रिपीट करती हूँ। पहले हमने n निकाला दैट इज़ 1000, उसके बाद हमें n/2 निकालना है दैट इज़ 500। 500 यहाँ पे कहाँ पर इंक्लूड होता है? तो यहाँ पे होता है 500, ये नंबर यहाँ पे आता है। तो उसका जो क्लास है उसको हम मीडियन क्लास बोलते हैं, उसका जो लोअर लिमिट है उसको हम L बोलेंगे, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम M बोलेंगे। इसके आगे वाला मतलब प्रीवियस जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस क्लास के प्रीवियस वाले जो है उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम CF बोलेंगे। एंड H इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 लोअर लिमिट्स और 2 अपर लिमिट्स, वो हम H फाइंड आउट करते हैं। अब ये सब वैल्यू जो है वो हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो L क्या था हमारा? 10 था। L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो L की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी। n/2 हमने पहले से निकाला था दैट इज़ 500,000 का हाफ। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैंने फाइंड आउट की थी दैट इज़ 150 माइनस अपॉन f इज़ द 500
and h is 2. नाउ हमें ये सिर्फ सॉल्व करना है 10, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन है 350 अपॉन 500, सो 2 250s आर, सो 350 अपॉन 250 0 0 कैंसिल हुआ, 5 5 आर 5 7 आर 7/5, 7/5 यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 5, 57 अपॉन 5 एंड सो माई आंसर इज 11/4, 11.4. So this is the median of this example. Now we are going to see the fourth example. That is the last example from this exercise. Example number 2 और 3 आपको खुद से सॉल्व करना है. तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ. इसमें थोड़े से ज़्यादा क्लासेस दिए हैं, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है. तो क्या दिया है, नंबर ऑफ बल्ब्स इन 1000 में ये नंबर्स है. 30 to 40, मैंने 1000 यहाँ पे सिर्फ वर्ड में लिखा है. 30 to 40, 40 to 50 अप टू 90 to 100, ये भी क्लासेस कंटिन्यूस है. आफ्टर दैट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज वी आर गिवन, सो ये नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है. तो हमें ये पता है कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 कॉलम्स रेडी करने पड़ते हैं. तो क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो ये क्लासेस मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे लिख डाले. फ्रीक्वेंसी भी मैंने यहाँ पे जो दिखी है वो सब ले ली. अभी मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. कैसे करना है मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है. लेस दैन टाइप में हम क्या करते हैं, 12 एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है. 12 + 35, 47 + 20, 67 + 15, 82 + 8, 90 + 7, 97 + 8, दैट इज़ 105. और यहाँ पर की जो हमने टोटल निकाली वो भी क्या होती है, 105. सो दिस इज़ नथिंग बट n. तो पहले हमें क्या करना है, n/2 निकालना है, दैट इज़ 52.5. तो मैंने अभी जो आपको बताया था वो कि ये जो नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ है इस क्लास में इंक्लूड होने वाली वो है 12. 12 से आगे का नंबर दैट इज़ 13. 13 से 47 तक जो नंबर्स है दैट इज़ नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ है वो इस क्लास में इंक्लूड होती है. 47 के आगे का नंबर दैट इज़ 48 से 67 तक जो है वो इस यहाँ पर आ जाएगी. तो 52.5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें आता है. मतलब 47 का आगे का नंबर अप टू 67, ये जो सारे नंबर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे. मतलब 52 भी यहाँ पे आ जाएगा. 52.5 इसमें इंक्लूड है. तो यह इसका जो क्लास है वो हमारा होगा मीडियन क्लास. तो 50 to 60 ये है मीडियन क्लास और उसका जो लोअर लिमिट है उसको हम बोलते हैं L. तो हमारा L जो है वो क्या है, 50. उसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है F, तो वो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ही लिखा है मैंने F. इसके प्रीवियस वाला जो क्लास है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 47, वो हमारी भी इस एग्जाम्पल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 47. अभी हमें H निकालना है. तो इन दोनों का डिफरेंस कोई भी दो ले लो, कहाँ से भी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट. सो द डिफरेंस बिटवीन 2 अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स इज नथिंग बट द H, दैट इज 10. सो H इज 10. Difference between upper and lower class limit. Now we have to put down the values here. So median, the formula is L plus n/2 minus cumulative frequency upon F into H. So 50 plus L हमने पहले से निकाल के रखा था, that is 50 plus n/2 that is 52.5 minus 47 upon 20 into 10. तो 50 इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है उससे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और फाइनली आंसर आया 55.5 अपॉन 2. तो दोनों का एडिशन, इसका अभी मैंने आंसर निकाला दैट इज़ 2.75 एंड दोनों का एडिशन करके मुझे मिला 52.75,000. बिकॉज हमें जो दिया है वो नंबर ऑफ बल्ब्स इन 1000 है. तो 52.75,000 अगर हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये पूरे के पूरे नंबर्स मिल जाएंगे. तो 52,750 is the answer of this example. So this is all about the median, how to find out the median. In next lecture we will see how to find out the mode. Thank you.